सीनियर सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बैरूनी जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। हुकूमत और अपोजिशन सब पाक फौज के साथ हैं। मोदी सरकार ने घिनौनी साजिश करके पुलवामा का ड्रामा रचाया था जो नाकाम साबित हुआ। वो जो इलेक्शन ईयर है उनका, उसको खुद को कामयाब करने के लिए उसने फिर एक हमला भी किया जिसमें उनके कुछ जहाज़ जो आए थे उन दिन और फिर ये अभी दोबारा जो सिलसिला हुआ जिसमें उनके जो 2 जहाज़ गिरा लिए गए और उनके कुछ लोग, कैप्टन भी एक गिरफ़्तार है जिसको भी खैर सगाली के तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक गुड गेस्चर के तौर पर अमन का पैगाम देते हुए उसको रिहा करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि हम अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जंग हो, क्योंकि जंग किसी भी लिहाज से मुल्कों के लिए, इंसानियत के लिए बेहतर नहीं होती। लेकिन इसके अलावा इसको ये ना समझा जाए कि हम किसी लिहाज से कमज़ोर हैं। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, हमारी पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है। उन्होंने कहा कि हम एटमी कुव्वत हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद में वजीर आज़म जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। असल इशू ये है कि इस वक्त हम सब लोग एक साथ हैं। अगर कोई गवर्नमेंट का कोई फ़ैसला आता है जिस तरह का भी है तो हम जाहिर है उसको कहते हैं कि ठीक है, हम जो उन्होंने फ़ैसला किया हम उसके साथ हैं। लेकिन वैसे मेरे ज़ाती ख़्याल में OIC में ज़रूर जाना चाहिए था। और एक तरफ तो हम लोग, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से बात हो जाए, तो अगर हमारा मौक़िफ़ भी उस टेबल पे होता और जहाँ पे बेशतर वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो इस लिहाज से जाना चाहिए था। लेकिन अगर कोई फ़ैसला हुआ है तो हम प्राइम मिनिस्टर के फैसले के साथ खड़े हैं। नासिर शाह ने कहा कि टमाटर से कराची में फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इन वाकयात में मुलव्विस कुछ लोग पकड़े गए हैं और अब वाज़ेह हो गया है कि इस मामले में मुल्क दुश्मन अल्ताफ हुसैन मुलव्विस है। मैं अब अपने दोस्तों से, ख़ास तौर पर मुत्तहिदा के दोस्तों से कहूँगा कि पहले जब उनके इन लोगों की टारगेट किलिंग की गई तो उन्होंने एहतजाज भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन अब जब एक पूरा सामने आ गई बात तो अब वो उस पर ना बात करते हैं, ना उसको फोकस करते हैं, ना उस पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि अब तो ये क्लियर हो गया है कि यही लोग उसमें मुलविस थे और वो आइंदा भी इस तरह की कुछ करना चाह रहे हैं जिनको रोका गया है। और मैं इसमें रेंजर्स, सिंध पुलिस और दीगर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने ये एक बड़ी साजिश से कराची के शहरियों को बचाया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक आध दिन में सिंध असेंबली की कायमा कमेटियों के हवाले से मामलात मुकम्मल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है और अली जैदी साहब ये सब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। JIT बिल्कुल सामने है और जो फौजरी कह रहे हैं तो फौजरी किसने की, उसमें तो सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग थे, बहुत सारे और इदारे भी थे, तो क्या वो उन सब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी ज़रा उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा।